रहा है, कहीं इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने मन बनाया है कि अगर यहाँ के जनता मुझे साथ देती है तो मैं उस काम करके दिखाऊंगा कि जो आज तक यहाँ का जनता सोचा भी नहीं होगा और समझेगा और सुनेगा कि हाँ कोई ऐसा मैं चेयरमैन चुना हूँ कि मेरे लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बोलिए कि हमरा ये चाहिए और उसके बाद में दूसरा नंबर में एगो ट्रांसफार्मर जरूर हाँ चाहिए। हुसैन जी क्या काम करेंगे ये जो बोल रहे हैं? हाँ ट्रांसफार्मर की बात है तो जब मैं इस गांव में कोई पावर पर नहीं था और बढ़िया बढ़िया नेता थक गया और उस टाइम मैंने कि यहाँ के बड़ा बड़ा ऑफिसर कहा कि वो नट बोल्ट नहीं था, उस टाइम में यहाँ ट्रांसफार्मर और 1.5 किलोमीटर तार और 12 को पोल ला करके मैं गढ़ के यहाँ दिखा दिया। जना मेरे पास कोई पावर नहीं था, एक दम पर 4 लड़का मिलकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। लगातार चुनावी चौपाल के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि किस तरह नगर निकायों का विकास हो रहा है। जो नगर निकाय में चुनावी जनसभा चल रही है या फिर चुनाव के लेकर जो जनसंपर्क किया जा रहा है उसमें कैसे प्रत्याशी क्षेत्र में आएंगे, उनकी क्या एजेंडाएं होगी, इन सभी मुद्दों पे हम लगातार हर एक नगर परिषद क्षेत्र पहुंचकर जो कैंडिडेट है उनके द्वारा चौपाल के माध्यम से हम बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर में नगर परिषद का विकास कैसे होगा। वारसिलीगंज नगर परिषद में भी हम मौजूद हैं जो पटना से करीब 130 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। नगर परिषद की जब हम बात करते हैं तो करीब 25 वार्डों वाला ये नगर परिषद क्षेत्र है जो पहली बार नगर परिषद क्षेत्र में आया है। पहले नगर पंचायत में आता था जहां पे नगर निकायों का विकास किया जाता था, अब नगर परिषद क्षेत्र में लाया गया क्योंकि अब क्षेत्र का विस्तार भी किया गया। इसके तहत यहाँ पे जो चुनावी माहौल है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। मौजूदा हालात में हर व्यक्ति का अपना अपना एजेंडा होता है और उस एजेंडे पे उनका क्या कार्य करने की विधि होगी, क्या महत्व होगा, इन सभी चीज़ों के हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ से मुख्य रूप से शशि भूषण कुमार जी जो उर्फ भूषण यादव यहाँ से चेयरमैन कैंडिडेट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ इनके क्षेत्र की तमाम जनता मौजूद है जो इनको मतलब अपने तरफ से जो इनका एजेंडा होगा उस एजेंडे को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोग तालियां बजाएंगे क्योंकि चौपाल का मतलब है कि गांव का विकास करना, शहरों का विकास करना। अगर शहर का विकास सही से होता है उस शहर के लिए कैसा कैंडिडेट होगा, उन सभी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं। एक बार आपके कैंडिडेट हैं इनके लिए भी ताली बजाएंगे क्योंकि इनके आपके साथ ये लोग आए हैं और आपके लिए वोट मांग रहे हैं क्योंकि आपका क्षेत्र का विकास करेंगे। सभी मुद्दों पे हम आज चर्चा करते हैं कि वारसिलीगंज का विकास आज से पहले कितना हुआ, क्या अगर विकास हुआ होगा तो क्या जनता किसी व्यक्ति का चुनाव करेगी, क्योंकि ये पहली बार होगा जहाँ पे जनता खुद अपने चेयरमैन का चुनाव करेगी। पहली बार होगा जो बिहार के वोटर को अपने चेयरमैन चुनने का मौका मिलेगा, डिप्टी चेयरमैन चुनने का मौका मिलेगा। इसके पहले काउंसिलर ही चेयरमैन का चुनाव क्या करते थे। तो भूषण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए भूषण जी, चुनाव में कहाँ से आ गए आप? चुनाव में मेरा मनसा हुआ विकास करने की, यहाँ का जो दुर्गति इस नगर परिषद को देखने को मिला, इसलिए यहाँ मैं चुनाव के लिए रेडी हुआ हूँ। मतलब यहाँ की समस्याओं को देखा आपने, उसके बाद चुनाव के लिए मैं यहाँ रेडी हूँ। वारसिलीगंज में क्या क्या समस्या दिख रही है जिस पर काम होना चाहिए? वारसिलीगंज में समस्या जैसे कि नाली, नल, जल बहुत सा अधूरा पड़ा हुआ है। कहीं नाली नहीं बना है, कहाँ लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, कहीं इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने मन बनाया है कि अगर यहाँ के जनता मुझे साथ देती है तो मैं उस काम करके दिखाऊंगा कि जो आज तक यहाँ का जनता सोचा भी नहीं होगा और समझेगा और सुनेगा कि हाँ कोई ऐसा मैं चेयरमैन चुना हूँ कि मेरे लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ जनता का चुनाव है और ये जनता की सरकार है और जनता के माध्यम से चेयरमैन का चुनाव होगा। अगर जनता पसंद करती है अपने कैंडिडेट को तो जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए जनता का मुद्दा होता है ना, इनकी समस्या होती है। नगर परिषद बन गया वारसिलीगंज, परंतु जब विकास कार्यों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ के पब्लिक बताएंगे कि आखिर में इसके पहले कितना विकास हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? नकुल राउत। कोई विकास यहाँ नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ नहीं। किसको वोट दीजिएगा तो इस बार? वोट देंगे इनका भूषण यादव। क्या दीजिएगा? हाँ, पहले वाले क्या काम किए? पहले लोग कोई काम ही नहीं हुआ है। मनीष सिंह थे, वो नहीं हुआ चेयरमैन में। उसके बाद
वो बने चौधरी जी, उसके बाद हम लोग का गांव में कोई विकास ही नहीं हुआ कोई है। विकास नहीं हुआ। कोई विकास तो नहीं वोट हुआ। नहीं दीजिएगा उनको इस बार? तो उनका काल देंगे वोट, जिस विकास करेंगे उनका नाम वोट देंगे। देखिए, जो विकास करेंगे उनका ये वोट करेंगे। और लोग हैं, सभी लोगों से हम बात करेंगे, आखिर इनकी मुद्दा क्या है, जमीनी हकीकत जानेंगे। और ग्राउंड रिपोर्ट का मतलब होता है कि गांव के विकास को दिखाना। क्या नाम हुआ आपका? विपिन कुमार यहीं के रहने वाले हुए? जी, विपिन जी, चुनाव आया हुआ है, बहुत तरह के प्रत्याशी घूम रहे होंगे क्षेत्र में। कैसे प्रत्याशी को आप पसंद करना चाहते हैं जो आपको आपके लायक हो? प्रत्याशी विकास पुरुष हो, जो जनता की समस्या को सुने। विकास पुरुष प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं जो जनता की समस्या को सुने, और क्षेत्र की जो समस्या है, कहीं स्कूल नहीं, कई कैसे गांव है, हम वार्ड नंबर 17 में पढ़ते हैं, एक नागपुर गांव है, वहाँ आज तक स्कूल ही नहीं हुआ, जबकि बहुत पहले से नगर परिषद में है, आज से बहुत पहले से। बहुत तो इस बार हुआ है 2-3 गांव, लेकिन हमारा गांव बहुत पहले, आज तक एक विद्यालय नहीं हमारा गांव में। और बहुत सी ऐसी समस्या है, इंदिरा आवास गरीबों को रहने की साधन नहीं है, जिसके पास बहुत से ऐसे लाभुक हैं उनको मिला नहीं है। और जो काहे नहीं मिला? ये लापरवाही के, किसका लापरवाही? जो अध्यक्ष पहले थे उनकी लापरवाही से। लापरवाही से नहीं बिल्कुल मिला। देखिए, बिल्कुल, हाँ। ये जनता है और ये वारसलीगंज की जनता है जिनकी समस्या है। ये वोट देते हैं, 5 सालों के बाद मौका मिलता है, मगर कोई विकास कार्य नहीं होता है, तो आखिर जनता क्या करेगी? लगातार जो परिवर्तन की बयार है हमेशा बहती रहती है, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटू मंडल नाम। यहीं के रहने वाले हुए? मेरा नाम है रानीगंज के रन का है। घर कहाँ हुआ? मेरा बंगाल के घर का है। अच्छा, बंगाल से आए। देखिए, ये सब लोग हैं और लोगों से हम बात करते हैं। चुनाव आया हुआ है, चुनाव आया है, किस मुद्दा पर वोट करेंगे आप? वोट करेंगे जो काम करेंगे उनके पे करेंगे। जो काम करेंगे उनको वोट करेंगे। हाँ। और व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, नगर पंचायत हो या नगर परिषद हो, उसमें फंड की कमी नहीं रहती है। फंड इतना रहता है जिसके तहत कार्य के। भूषण जी, क्षेत्र घूम रहे हैं? हाँ, क्षेत्र तो घूम रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा वोट से निकलेंगे। कम से कम अब इस उम्मीदवार जो अगला जो चुनाव अभी आएगा, तो कम से कम हम 2000, 2500, 3000 वोट से लीड करेंगे। इतना लीड कीजिएगा? इतना लीड करेंगे, एकदम पक्का लीड करेंगे। एकदम चैनल है, चैलेंज है, ज्यादा है। चैलेंज है। चैलेंज है। हाँ, चैलेंज है। हाँ, चैलेंज है। हाँ, चैलेंज है जी। जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे। अच्छा, मुद्दा क्या रहेगा इस पर चुनाव? 5 गांव का मुद्दा इसी में है, जीतेंगे तो जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ। अच्छा, मुद्दा यही है, समझ गए ना? हमारा मुद्दा है, देखिए, ये रोड पर जो मेन रोड है हमारा, बोलिए। ये रोड पर जो है, ये पूरा रोड में इतना कचरा हो जाता है। अच्छा, अभी तक का तो ये ढलैया वाले देख रहे हैं, और देख सकते हैं सर, ये नहीं कि नहीं देख सकते, मतलब रोड बना मगर उस पर कचरा बैठ जाता है। कचरा बैठता है यहाँ पर। देख ये वास्तविक स्थिति है, नगर पंचायत की स्थिति है, जो नगर परिषद रोड जो है यहाँ पर, यहाँ पर पूरा कचरा हो जाता है, माँ बहन सब जाता है, आता है। अच्छा, हाँ, और उसमें कचरा हो जाता है पूरा, तो ये रोड बनना भी चाहिए। रोड बनना चाहिए। क्षेत्र घूमते होंगे, प्रचार में जाते होंगे, बहुत तरह का दिक्कत नजर आता होगा। क्या क्या नजर आ रहा है? बहुत तरह का दिक्कत है कि ऐसा गांव में जाते हैं जो कि पहले से नगर परिषद में जुटा हुआ है, वहां पर एक ईंटा तक नहीं लगा, इतना कीचड़ है, जो अभी चल के भी हम जा करके दिखा सकते हैं, जैसे कि बिशनपुर, इतना कीचड़ है। आज तक लगता है कि उस गांव में कि शुरू से नगर पथी में हुए हैं, लेकिन उस गांव में आज तक लगा कि एक ईंटा तक नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम तो सोचते हैं कि जो ई चौपाल यहाँ हुआ था, वो चौपाल अगर उस गांव में होता, तो आप वहाँ पर हम आपको जा करके गली जा करके दिखा देते हैं। ये वास्तविक स्थिति है वारसलीगंज का, क्योंकि गांव के विकास की जब हम बात करते हैं, शहरों के विकास की जब हम बात करते हैं, तो मुख्य रूप से यही समस्या नजर आ रही है। आपके पास एजेंडा की हम बात करते हैं, जो एजेंडा आप, जिस एजेंडे के साथ आप काम करेंगे, विजन आपका क्या होगा? क्या मेरा रीजन यही होगा कि सबसे पहले अगर जो मेरा जीत हो गई, तो सबसे पहले मैं एक रूटीन बनाऊंगा, और हर महीने जा करके क्षेत्र को भ्रमण करूंगा। आज उस गांव तो कल उस गांव, कल उस गांव, और गांव में जा करके देखेंगे कि कहाँ क्या दिक्कत है, नाली का दिक्कत है, गली का दिक्कत है, उसको बाद क्या माने कि अनाज जो होता है, राशन, वो अथी स्कूल में नहीं मिल रहा है, कोटा वाला हिसाब जो है जो नहीं मिल रहा है। सो हर गांव में जा करके रूटीन बनाएंगे, और रूटीन बना करके हम जनता को समस्या को सुनेंगे, और जहां दिक्कत होगा वहां मैं एकदम एड़ी चोटी लगा के, अपना दम लगा करके हम काम कर देंगे। जी हाँ, एड़ी चोटी और दम लगाएंगे, और चुनाव का
मतलब है कि कैसे क्षेत्र का विकास हो, क्या विजन होना चाहिए, क्या जन समस्या होना चाहिए, जो पब्लिक इन्हें सपोर्ट कर रही है, आखिर किस बात पे इन्हें सपोर्ट मिल रहा है। समर्थन की जब हम बात करते हैं, नगर निकायों में बहुत सारे फंड हैं जिस पर काम हो सकता था विकास के लिए, मगर फंड का सही उपयोग नहीं किया जाता है। सही कैंडिडेट अगर क्षेत्र में आएंगे तो चुनाव अगर सही कैंडिडेट का होता है तो उस क्षेत्र का विकास भी अवश्य देखने को मिलेगी। लोग आए, ये सब देखिए वोटर हैं, युवा हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और मेरा मानना यही होता है, अगर क्षेत्र के बदलाव के लिए आप बदलाव चाहते हैं तो परिवर्तन कीजिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इधर आइए, आप भी वोट दीजिएगा इस बार? जी, पहली बार लगता है वोट दीजिएगा? पहले बार जी। नहीं, चेयरमैन का पहली बार वोट दीजिएगा। क्या मुद्दा, क्या नजर आएगा मुद्दा यही है कि भूषण यादव को जिताना है। मुद्दा भूषण यादव को जिताना है? जिताइएगा आप लोग? जिताइएगा, जिताइएगा। लेकिन भूषण यादव को यही कहना है हमको कि हमरा ये चाहिए और उसके बाद में दूसरा नंबर में एगो ट्रांसफार्मर जरूर चाहिए। भूषण जी क्या काम करेंगे ये जो बोल रहे हैं? हाँ, ट्रांसफार्मर की बात है तो जब मैं इस गांव में कोई पावर पर नहीं था और बढ़िया बढ़िया नेता थक गया और उस टाइम मैंने कि यहाँ के बड़ा बड़ा ऑफिसर कहा कि वो नट बोल्ट नहीं था, उस टाइम में यहाँ ट्रांसफार्मर और 1.5 किलोमीटर तार 12 को पोल ला करके मैं गल के यहाँ दिखा दिया। जना मेरे पास कोई पावर नहीं था, ये कल दम पर 4 लड़का मिलकर जब नहीं था तब ये काम किए थे और जब बनेंगे तो जरूर काम करेंगे। लोगों की बहुत समस्या है, आप जान रहे हैं कि नगर परिषद क्षेत्र में एक होता है कि जो बुद्धिजीवी लोग ज्यादा नजर आते हैं, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बिजनेस करने के लिए आते होंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या काम करेंगे आप? मैं सबसे पहला उनकी सुरक्षा के लिए जो कहने का मतलब मेरा होगा अपना थी उसमें करेंगे। जैसे बिजनेस के लिए है, उनको बिजनेस के लिए मैं व्यवहार के लिए थी बढ़ाऊंगा, प्रशासनिक बढ़ाऊंगा, कोई तरह का उनको प्रॉब्लम नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, यही सब मैं व्यवस्था करूँगा। क्या काम कीजिएगा? महिलाओं के लिए क्या काम कीजिएगा? महिलाओं के लिए मैं सबसे पहले वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और जिसका इंदिरा आवास नहीं है, जिसका राशन कार्ड नहीं है, जिसका कोई तरह का थी है नहीं मिल रहा, उसके सब चीज़ हम पूरा करेंगे। सब चीज़ ये पूरा करेंगे। और चुनाव में देखिए मुद्दाएं बहुत होती है और मतलब होता है सही कैंडिडेट का चुनाव करना। और सही कैंडिडेट अगर जीत कर जाते हैं क्षेत्र के विकास के लिए तो उनका विकास जरूर होता है। भूषण जी, अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने तरफ से? चुनाव नजदीक है। हम अपने क्षेत्रवासियों के मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग मुझे पूर्ण बहुमत से जिताएं और आप लोग को समस्या जो भी होगा मैं उसके पूरा करूंगा। आप लोग से मेरा निवेदन है। देखिए, ये भूषण कुमार जी है मुख्य रूप से और इस क्षेत्र से चेयरमैन कैंडिडेट के रूप में काम कर रहे हैं। इनके साथ देखिए ये सब जन समर्थन है और ये युवा है, बुजुर्ग है और कोई अमीर व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे गरीबों का समर्थन है। और जब गरीबों का समर्थन होती है तो जाहिर सी बात है गरीबों की सरकार के लिए लगातार संघर्ष जो है जारी रहता है, क्योंकि गरीबों की आवाज़ कोई नहीं बनता आज के समय में और उनकी आवाज़ हमेशा बनना भी चाहिए। हमारे साथ लगातार बने रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 130 किलोमीटर की दूरी से वारसिलीगंज नगर परिषद से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट मिलेंगे यहाँ के चुनावी चौपाल में, जहाँ चर्चाएं होंगी वारसिलीगंज के विकास की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए हमारे साथ।